चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के डेली 109 केस 2018 के अंदर इंडिया में दर्ज हुए, ये वहां की जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक। और 2019 में डेली 88 केस चाइल्ड रेप के इंडिया के अंदर दर्ज होते रहे। और फिर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं इस टॉपिक के ऊपर कि जो वालिदैन ने कह दिया कि किसी को बताना नहीं, हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी, तो इस तरह करके, और बहुत सारे में बच्चों ने किसी को नहीं बताया। तो इस तरह के मामलात के जरिए बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो रिपोर्ट नहीं हो सके। तो इस इतने बड़े, यानी डेली आप देखें ना, एक जगह पे 88 है और एक जगह पे 109, इतने सारे डेली के केस दर्ज होते रहे। तो इसका मतलब यह है कि मुआशरे के अंदर ये चीज है। अब है तो देखिए, इसमें हमारे बच्चों को इस सेंसिटिव टॉपिक की एजुकेशन कैसे मिलती है। तो हमारे बच्चों को, बहरहाल इसको मैं एजुकेशन तो नहीं कहूंगा, कि इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी नॉलेज कैसे मिलती है। तो इसके दो तरीके होते हैं। या तो ये चीज हमारे बच्चों को उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है, तो उनको उनके फ्रेंड सर्कल से इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होती हैं। और दूसरे नंबर पे उनको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के जरिए मिल रही होती हैं। आज देखें ना, अगर वालिदैन, मैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम ये एजुकेशन दें या ना दें, तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपने ना दी ना, अगर आपने सोचा नहीं नहीं ये बात मैं बच्चों से नहीं करता, ये बात बच्चों को नहीं बताता, तो यकीन जानिए आपके बताने से पहले ये ना आप लेट हो जाएं और आपकी बच्ची की क्लास का कोई बदमाश लड़का उसको ये बात बता दे। अगर आपने बताई तो आप जानते हैं कि कितना बताना है और कितना छुपाना है, क्या बोलना है और कहां रुकना है। लेकिन जब उसकी क्लास का कोई बदमाश लड़का, कोई उससे बड़ा लड़का ही नहीं, देखे ना, हर क्लास में ऐसा उमूमन होता है कि कोई ऐसे बड़े लड़के जो 2-3-4 साल फेल होते रहते हैं और बड़े कद उनके हो चुके होते हैं, और वो छोटे बच्चों की क्लास में, मतलब चौथी क्लास, 5वीं क्लास के अंदर वो भी उनके साथ पढ़ रहे होते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे इस टाइप के बदमाश लड़के आपके बच्चों को इस तरह की सारी एजुकेशन, इस तरह की सारी चीजें, जब अगर ऐसे किसी लड़के ने उसको ये बातें बताई, तो आप जानते हैं कि कितने खराब तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन वो उसको देगा। तो लिहाजा उस स्टेप पे आने से पहले पहले आपके लिए जरूरी है, हम सब के लिए जरूरी है कि हम खुद अपने बच्चों को ये सारी बातें सिखाएं। और इसमें अगर देखा जाए कि बच्चों को सिखाएं, बच्चियों को, या सिर्फ बच्चों को, सिर्फ बच्चियों को, तो एक बात यकीन मानिए कि बच्चों और बच्चियों दोनों को इस एजुकेशन की, इस सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन की दोनों को बराबर जरूरत है। दोनों को आप इस हवाले से एजुकेट करें, और दोनों की ये बेसिक नीड है। जिस तरह आप दूसरी चीजें ने, टेबल मैनर्स, टॉयलेट मैनर्स, जिस तरह और आप बाकी सारी चीजें सिखा रहे होते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही ये उनकी बेसिक नीड है कि आप उन बच्चों और बच्चियों को, दोनों को इस सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर भी आगाही दें और उन्हें अच्छे तरीके से ये चीजें सिखाएं। अच्छा, आज हमारे मुआशरे के अंदर हो क्या रहा है कि बच्चा अगर इस मौजू के ऊपर क्वेश्चन करता है, सवाल करता है, तो उसको वालिद, उसकी वालिदा बड़ी सख्ती से मना करते हैं, नहीं ये गंदी बात है, ये बात नहीं करती, ये बात नहीं करनी, या ये गंदी जगह है, यहाँ हाथ नहीं लगाना। तो जब ऐसा होता है तो इसका आउटपुट, इसकी रिजल्ट पता है क्या निकलता है? इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि बच्चे के जहन में क्यूरियोसिटी जाग जाती है, एक तजस्सुस उठता है। और आप देखें ना कि ये बच्चों के से रिलेटेड, आपको पता है कि जिस बात से बच्चों को मना किया जाए, बच्चे लाजमी वही काम करते हैं। तो जब आप बच्चों को इतना, मतलब फोर्स करके मना करेंगे कि नहीं नहीं ये गंदी बात है, ये बात नहीं करनी, उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, तो फिर आपको पता है क्या होगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर तलाश करेंगे। और जब वो तलाश करेंगे तो फिर वही बात, जिस तरह मैंने आपको पहले बताई, कि वो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई ऐसा तलाश करेंगे कि जो उनसे बड़ा हो और उन्हें इससे रिलेटेड नॉलेज दे। तो लिहाजा उससे पहले पहले, मैंने आपको पहले बताया, वो जिस तरीके से देगा मुमकिन है हम अफोर्ड न कर सकें। तो लिहाजा उससे पहले पहले आप अच्छे तरीके से अपने बच्चे को खुद ये सारी बातें डिलीवर कर दें, और ऐसे नॉर्मल अंदाज में डिलीवर करें कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी, एक आम सी हमारी लाइफ रूटीन की बातें हैं। देखिए ना, आज हम अगर वालिदैन हैं तो हम अपने आप को देखते हैं, नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज से जो 20-25 साल पहले अगर हमारा कोई बचपन था तो वो और चीज थी। आज के दौर का छोटा छोटा बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है, और मोबाइल पे वो क्या देख रहा है, बंद कमरे के अंदर, उसमें कोई फिल्टर नहीं लगा
ہوا کہ یہ چیز آئے گی، یہ چیز نہیں آئے گی، وہ سب کچھ دیکھتا چلا جا رہا ہوگا۔ تو ایسے میں والدین کی ذمہ داری، میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس حوالے سے آگاہ کریں اور بچوں کے سوال کا جواب ضرور دیں۔ اچھا، پھر بچوں سے ایک ایسا فرینک والا آپ نے رشتہ قائم کرنا ہے، بچے کو آپ نے یہ بات بتانی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہوئی ہے تو آپ سے شیئر کرے۔ آج یقین مانیے ایسے بہت سارے بچے اور بچیاں ہوتی ہیں کہ جو ڈر کے اپنے والدین سے اس ٹاپک کے اوپر گفتگو ہی نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ گھر سے باہر کسی نے ہماری کسی ایسی جگہ پہ ہاتھ لگایا کہ جس جگہ اسے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ آج کے بچے اپنے والدین سے یہ ڈسکشن کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا کہ والدین نے اپنے بچوں کو اپنا اعتماد نہیں دیا، ان کو اعتماد میں لیا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا والدین اپنے بچوں کو اعتماد میں لیں کہ بیٹا اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی بھی پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے، چاہے گھر میں یا گھر سے باہر، تو آپ اس حوالے سے فوراً ہمیں مطلع کریں اور پھر آپ اس پرابلم کو دیکھتے ہوئے جیسا اس کی سولوشن ممکن ہے آپ ویسے اس کو سالو کریں۔